कक्षा 11 आरोह भाग 1 गद्य। पाठ का शीर्षक है अपू के साथ 2.5 साल। इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। पाठ का सारांश सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। सत्यजीत राय द्वारा रचित अपू के साथ 2.5 साल हिंदी की संस्मरणात्मक गद्य लेखन विधा की रचना है। इस संस्मरण में सत्यजीत राय ने प्रसिद्ध फिल्म पथेर पंचाली के फिल्मांकन के दौरान आई कठिनाइयों का वर्णन किया है और पाठ का सारांश इस प्रकार है। पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण के समय लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, इसलिए उसके पास समय और पैसे की कमी हमेशा रहती थी। पथेर पांचाली की शूटिंग करीब 2.5 साल तक चली। शूटिंग से पहले अपू की भूमिका निभाने के लिए एक लड़के की तलाश थी। लेखक ने रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में किराए पर एक कमरा लिया और अपू की खोज शुरू कर दी। अखबार में विज्ञापन भी दिया। अनेक लड़के आए। एक सज्जन ने तो अपनी बेटी के बाल ही कटवा दिए और ले आए साक्षात्कार के लिए। एक दिन लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस पर रहने वाले एक लड़के पर पड़ी। बाद में वही सुबीर बनर्जी फिल्म में अपू बना। फिल्म बनाते बनाते जैसे जैसे समय बीतता गया, लेखक के मन में भय लगने लगा कि कहीं दुर्गा और अपू की भूमिका निभाने वाले बच्चे बड़े न हो जाएं। परंतु सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। 80 वर्ष की चुन्नीवाला देवी भी जीवित रही। फिल्म में एक दृश्य रेलगाड़ी से संबंधित था। लेखक अपू, दुर्गा और अन्य कलाकारों के साथ कलकत्ता से 70 मील दूर पालीसीट गांव पहुंचा। वहां काश फूलों से भरा एक मैदान था। शूटिंग शुरू हुई। दृश्य लंबा था, इसलिए आधे दृश्य को फिल्माने के बाद अगला शॉट बाद में लेने का विचार किया गया। पर दोबारा जब वे लोग वहां पहुंचे, तब तक उस मैदान से काश के फूल गायब थे। उन्हें जानवर खा चुके थे। उस आधे दृश्य के लिए अगली शरद ऋतु का इंतजार करना पड़ा। रेलगाड़ी वाले दृश्य को भी फिल्माने के लिए समस्या थी। दृश्य लंबा था, इसलिए एक रेलगाड़ी के बजाय 3-3 रेलगाड़ियों से काम लेना पड़ा। दल का एक सदस्य पहले से ही गाड़ी के इंजन में सवार होता था, ताकि शॉट वाले दृश्य में बॉयलर में वह कोयला डाला जाए और रेलगाड़ी से धुआं निकाला दिखाई पड़ सके। उस दृश्य में 3-3 रेलगाड़ियों का प्रयोग कोई पहचान नहीं पाया। धनाभाव के कारण लेखक को फिल्म निर्माण के दौरान प्रायः कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। उदाहरणार्थ, फिल्म में अपू और दुर्गा के साथ एक पालतू कुत्ता भी आवश्यक था। गांव में से ही एक कुत्ता तलाश लिया गया। कुत्ते को भात खाते हुए दिखाया जाना था, किंतु दृश्य के फिल्मांकन के समय संध्या हो जाने के कारण यह दृश्य फिल्माया नहीं जा सका। बाद में पैसे ही समाप्त हो गए। 6 महीने बाद जब लेखक पुनः शॉट लेने पहुंचा, तो वह कुत्ता मर चुका था। तब नया कुत्ता खोजा गया। उस समय सौभाग्य से ऐसा ही कुत्ता मिल गया जो उससे मिलता जुलता था। यह भी खुशकिस्मती रही कि दर्शक इस परिवर्तन को भी नहीं पहचान पाए। फिल्म में एक मिठाई बेचने वाला है श्रीनिवास। आधे दृश्यों की शूटिंग उसके साथ हो चुकी थी, परंतु बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। अब समस्या आ खड़ी हुई कि वैसा ही आदमी कहाँ से ढूंढा जाए। ढूंढते ढूंढते एक आदमी मिला, परंतु उसका चेहरा श्रीनिवास जैसा नहीं था। अलबत्ता कद काठी वैसे ही थी। आगे के दृश्य उसके पीठ दिखाते हुए फिल्माए गए। तब जाकर यह समस्या हल हुई। परंतु मजे की बात यह रही कि लोग इस अंतर को भी नहीं पकड़ सके।
श्रीनिवास के एक सीन में भूलो कुत्ते के कारण भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। भूलो कुत्ते को झुरमुट से उठकर अपू और दुर्गा के साथ दौड़ना था, परंतु वह अपने मालिक के निर्देशों को नहीं मान रहा था। तब लेखक ने दुर्गा को थोड़ा मिठाई दी और उसे कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। यह युक्ति काम आई, कुत्ता दौड़ा और सीन पूरा हुआ। लेखक के पास पैसों की भारी तंगी थी। बरसात की ऋतु समाप्त हो चुकी थी। तब तक पैसों का इंतजाम हुआ, तब तक शरद ऋतु आ चुकी थी। बरसात हो नहीं रही थी। लेखक प्रतिदिन कलाकार, कैमरा और तकनीशियनों आदि के साथ देहात में जाकर घंटों प्रतीक्षा करता था। अंततः एक दिन बरसात हुई। अपू और दुर्गा एक पेड़ के नीचे एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। कैमरे में यह दृश्य बड़ी ही स्वाभाविकता के साथ शूट किया गया, परंतु लेखक ने जब कैमरे में उन्हें देखा था तो वे ठंड में ठिठुर रहे थे। शॉट लेने के तुरंत बाद उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर के पिलाई गई। लेखक को अपनी फिल्म के लिए बोडाला गांव अधिक उपयुक्त जान पड़ा। उसमें फिल्म की आवश्यकता के अनुरूप घर, स्कूल, खेत, मैदान, पोखर आदि बांस के झुरमुट भी थे, परंतु लेखक का यहाँ कुछ विचित्र लोगों से भी पाला पड़ा। एक सज्जन थे सुबोधा। वे अकेले रहते थे, मन ही मन बड़बड़ाते रहते थे। फिल्म वालों से उन्हें खास खुन्नस थी, अतः लेखक के फिल्म वाला होने की बात जानकर वे चिल्लाने लगे, मारो इनको लाठियों से। वास्तव में वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। वह आते जाते लोगों पर छीटाकशी करते थे। किसी को हिटलर, किसी को रूजवेल्ट, किसी को चर्चिल और किसी को अब्दुल गफ्फार खान कहते थे। वे सबको पाजी कहते और अपना दुश्मन समझते थे। इसी प्रकार एक धोबी को भाइयों और बहनों कहकर किसी भी राजकीय मसले पर भाषण देने की आदत थी। शूटिंग के समय उसका इस प्रकार से भाषण देना और पागलपन की हरकतें करना सबको परेशानी का कारण बनता। जैसे तैसे उसे उसके रिश्तेदारों ने संभाला। लेखक अपने कलाकारों और तकनीशियनों आदि के साथ जिस घर में ठहरा था और शूटिंग करता था वह काफ़ी पुराना था। उस घर में बनाए गए रिकॉर्डिंग रूम में एक दिन एक सांप निकल आया। लेखक ने तकनीशियन भूपेन बाबू से बाहर से ही पूछा, साउंड ठीक है? परंतु उस ओर कोई जवाब नहीं आया। जब 2-3 बार पूछने पर भी जवाब नहीं आया, तब लेखक ने अंदर जाकर देखा तो पाया कि सामने से एक सांप उतर रहा था और इसी कारण भूपेन बाबू की बोलती बंद थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये सांप यहीं रहता है, इसे वास्तु सर्प कहते हैं, यह कुल देवता है, अतः मारने योग्य नहीं है। धन्यवाद।